हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी ट्रिक के बारे में, जिसमें खोज और खोजकर्ता या उसके आविष्कारक की बात करेंगे। यह वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ है आपका खोज और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक या खोजकर्ता। तो पहला पॉइंट है इसमें रक्त परिवहन संचरण। तो इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने की है। तो इसके ट्रिक की बात करें, बहुत शानदार ये ट्रिक है। परिवहन परिवहन कहाँ होता है? परिवहन तो आपका हाईवे पे ही होता है। तो परिवहन हाईवे यानी हाईवे से हो जाएगा हार्वे। तो रक्त परिवहन संचरण यानी इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे। आगे बात करें, दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन का आविष्कारक है जे मुल्डर। मुल्डर द्वारा प्रोटीन का आविष्कार यानी खोज की गई थी, या इसका नाम दिया गया था। तो जे मुल्डर। प्रोटीन क्या एक्चुअल में काम करता है? प्रोटीन हमारे बॉडी में मसल्स को बनाता है। तो जब कोई रेसलर या बॉडी बिल्डर होता है, प्रोटीन का सेवन करता है, तो उसकी मसल्स काफ़ी मजबूत होती है। तो जब मजबूत मसल्स होगी तो उसकी कोई भी कंपटीशन वो क्या करेगा? जीतेगा। तो उसकी क्या होगी? जय जयकार होगी, यानी जे मुल्डर। आगे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज लैंड स्टीनर ने की थी। तो इसका भी एक शानदार ट्रिक है। ब्लड, जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग गई तो उसका ब्लड कहाँ गिर जाएगा? लैंड पे गिर जाएगा, यानी जमीन पर गिर जाएगा उसका ब्लड। तो जब किसी को चोट लगेगी तो उसका ब्लड लैंड यानी जमीन पर गिर जाएगा। तो ब्लड ग्रुप की बात करेगा तो लैंड स्टीनर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी की खोज किसने की है? तो इसका ऑप्शन है, सॉरी, इसका जो आंसर है ए हॉपकिंस है। तो विटामिन डी, डी से आप मान लेंगे कि डिमांड। अगर मान लीजिए किसी से कोई चीज़ की डिमांड करते हैं, तो डिमांड अगर आपको उससे आशा रहती है यानी होप रहती है, तभी तो उससे हम डिमांड यानी मांगते हैं कुछ भी, कोई भी है। तो यहाँ से हो जाएगा विटामिन डी की खोज किसने की है? हॉपकिंस। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विटामिन सी। विटामिन सी की खोज की है होकल्ट। होकल्ट नामक वैज्ञानिक ने विटामिन सी की खोज की है। तो इसको कैसे ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करेंगे? जैसे बना दी हमने, ये विटामिन सी है और इसको अगर पूरा इधर से मिला दे तो ये क्या हो जाएगा? एक होल की तरह हो गया है। तो विटामिन सी यानी सी को हम एक होल की तरह बना दिए। तो ऐसे आप याद करना है कि विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हृदय प्रत्यारोपण। इसमें है क्रिश्चियन बर्नार्ड। जो इसका सही आंसर है, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की है? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो इसमें क्या है कि जब हृदय प्रत्यारोपण मतलब कि हृदय किसी की बॉडी में आरोपित करना, मतलब लगाना, प्रत्यारोपण करना। तो जब किसी की बॉडी में ऑपरेशन के थ्रू हृदय लगाया जाएगा यानी हार्ट लगाया जाएगा, तो क्या होगा? काफ़ी जलन होगी, यानी बर्न बर्न होगी, काफ़ी जलन उसके शरीर में होगी। तो आप हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की है? जेई साल्क ने। जब कोई वैक्सीन की खोज होती है तो उसके रिसर्च में कई साल लगते हैं। एक दो साल नहीं, कई साल लगते हैं। तो कई साल से हो जाएगा जेई साल्क, यानी पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया है? जेई साल्क। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स हार्मोन्स की खोज किसने किया है? डब्ल्यू एम बेलिस ने। जब आपका हार्मोन्स बैलेंस रहता है, इसके ट्रिक की बात करें तो जब ये हार्मोन्स आपका बैलेंस रहता है तो तभी आप कोई काम कर सकते हैं। तो आप हार्मोन बैलेंस से आप याद को रिलेट करेंगे, इंटरलिंक करेंगे बेलिस को। यानी जब भी आपका हार्मोन्स बैलेंस रहेगा तभी आप कोई काम कर पाएंगे, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। तो ये हार्मोन्स का डब्ल्यू एम बेलिस यानी बैलेंस, इससे बेलिस से बैलेंस से आप बेलिस को इंटरलिंक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं। अगला पॉइंट है कोशिका विभाजन। इसकी भी एक शानदार टिक है। मान लीजिए कि कोई कोशिका है, तो आपके शरीर में जो भी आपकी विकास होता है या आपकी बॉडी जो विकास करती है,
उसके लिए क्या है कि आपका कोशिका यानी सेल जिम्मेदार होती है। तो सेल करता क्या है एक्चुअल में, तो सेल हमेशा डिवाइड होता रहता है यानी हाफ होता रहता है। सेल हमेशा हाफ होता होता एक ये पूर्ण सेल बन जाएगा और एक भी एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। तो ऐसे ही जो जितने भी सेल होते हैं आपके शरीर में वह हमेशा हाफ होते रहते हैं यानी आधा होते रहते हैं। तो इससे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोशिका विभाजन। विभाजन मतलब डिवाइडेशन। डिवाइडेशन किसका, सेल का यानी कोशिका का। तो हाफ यानी कोई सेल है उसका हाफ आधा हो गया, तो इसीलिए हाफ मिस्टर। जब भी आपका पूछेगा कोशिका विभाजन कैसे होता है तो इसका सही आंसर होगा हाफ मिस्टर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो खोज किया है एंटोनी वान लुवेनहॉक। यहाँ पे क्या है कि बैक्टीरिया के लास्ट में देखेंगे रिया। रिया नाम की एक लड़की है। इसका जो ट्रिक की बात करें तो बैक्टीरिया में जो लास्ट में रिया आपको दिख रहा है, तो यह रिया नाम की एक लड़की है। यह अब देखने में क्या लगती है, आंटी लगती है, यानी अभी क्या है अंटोनी। तो इसी आंटी से रिया अब क्या लगती है, आंटी। तो यानी रिया से याद करेंगे अंटोनी वॉन लुवेनहॉक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है होम्योपैथी। होम्योपैथी की खोज हनीमैन ने की है। तो इसको कैसे इंटरलिंक करेंगे, तो होम्योपैथी, अभी सभी लोग आप होम्योपैथी की दवा खाए होंगे, तो उसमें वाइट कलर की एक छोटी सी गोली आती है, वो काफ़ी मीठी होती है। जो वाइट कलर की गोली होती है वो क्या होती है, मीठी होती है, जो होम्योपैथिक में मिलती है हमें। तो वो क्या है, मीठी होती है यानी हनी, शहद की तरह होती है। तो जब भी आप इसको होम्योपैथिक को देखेंगे तो उसकी दवा सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोली होती है। छोटी छोटी गोली होती है, तो वो क्या होता है, जो उसका टेस्ट होता है वह मीठा होता है यानी वह हनी की तरह होता है। तो इससे आप हनी मैन याद करेंगे, यानी होम्योपैथिक का क्या हो जाएगा, हनी मैन। अगला पॉइंट हमारा है एक्सरे। एक्सरे की खोज किसने की है, तो इसका सही जवाब होगा रोएंटेंजेन। एक्सरे की खोज की बात करें तो ये इसके वैज्ञानिक का नाम है। जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो कोई अगर मशीन है जो एक्सरे की, वो क्या करती है, आपके पूरे बॉडी की तरफ जहाँ पे एक्सरे कराना है हमेशा रोटेट करती रहती है यानी घूमती रहती है पूरा पिक्चर लेने के लिए। तो आप जैसे एक्सरे की बात करेंगे तो वहाँ पे रोटेट करता है, रोटेट से आपको रोएंटेजन याद रखना है। हम विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की खोज हर्बर्ट इवांस ने की है। यहाँ पे जो आपका ई है कैपिटल ई, इसे आप इवांस को, जो कैपिटल ई है इसे आप इवांस को रिलेट कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने की है, तो इंसुलिन की बात करें तो इसका खोज जो है बेस्ट और बैटिंग ने की है। यानी इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में इंसुलिन इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो जब आपके बॉडी में ग्लूकोज कंट्रोल होगा तो क्या होता है कि इससे आपको, हमारे बॉडी में ग्लूकोज से ही हमको एनर्जी मिलती है। तो जब हमारे बॉडी में इंसुलिन ने ग्लूकोज को कंट्रोल कर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट बैटिंग। यानी जो कोई खिलाड़ी के बॉडी में ग्लूकोज यानी जो इंसुलिन है ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा, तो क्योंकि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है तो खिलाड़ी क्या करेगा, बेस्ट बैटिंग करेगा। तो आप इंसुलिन से बेस्ट बैटिंग याद कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़े, इम्यूनिटी के जनक। इम्यूनिटी की जनक की बात करता है तो क्या है कि पहले अभी हम देखें हमारे देश में कुछ टाइम पहले पीछे की अगर बात करें कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो क्या है कि अधिक से अधिक सरकार द्वारा लोगों के द्वारा जागरूक किया गया है। कैसे जागरूक किए, एड दिखा दिखा कर यानी प्रचार दिखा दिखा के कि आप कैसे अपने इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे। तो उसके लिए क्या हुआ, अधिक से अधिक एड आए, मतलब आप कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे, कौन सा खाना खाएंगे, कैसा खाएंगे, कितना आपको प्रोटीन लेना चाहिए, सारी चीज़ें एक एड के माध्यम से दिखाई गई हमें। तो जैसे ही इम्यूनिटी की बात करेगा, क्योंकि कोरोना में जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अगर इम्यूनिटी के जनक की बात करेगा तो एडवर्ड जेनर, यानी कि जो भी है आपका एड दिखा दिखा कर लोगों को जागरूक किया गया है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है चेचक के टीके की खोज। तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर है। पहले क्या होता था कि जो चेचक के
बीमारी थी, हमारे देश में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप था, तो उसके लिए चेचक के टीके लगाए जाते थे। तो चेचक के टीके लगाने से पहले क्या किया जाता था कि आपको बहुत एड दिया जाता था, यानी प्रचार किया गया कि नहीं, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे हमें बचना चाहिए। बचेंगे कैसे? जब हम चेचक के टीके लगवाएंगे। तो चेचक के टीके की खोज कौन किए हैं? एडवर्ड जेनर। तो आप इससे इसको कोरिलेट करके या इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मलेरिया परजीवी। यह भी एक काफ़ी शानदार ट्रिक के द्वारा इसे हम याद कर सकते हैं। मलेरिया परजीवी की बात करें तो यह रोनाल्ड रास्क के द्वारा खोज की गई थी इसकी। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो इसमें क्या है, मलेरिया, जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो वो क्या करता है, रोने लगता है। तो मलेरिया परजीवी को हम लोग रोने से यानी रोनाल्ड रास के द्वारा इसे इंटरलिंक करके याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है गाल्जी काय। गाल्जी काय की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है कैमिलो गाल्जी। इसमें कोई टिक बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाल्जी भी है और यहाँ पे भी गाल्जी है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, यानी गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है हमारा लाइसोसोम की खोज किसने की है? तो लाइसोसोम की खोज की है डी डूबे ने। तो इसका भी एक बहुत ही सुंदर ट्रिक है कि लाइसोसोम को जो होता है कि इसे जो सेल का सुसाइटल बैग बोला जाता है, यानी आत्मघाती थैली बोला जाता है, जो लाइसोसोम सोम को बोला जाता है। तो जब किसी भी सेल्स में जो लाइसोसोम अगर फट जाएगा तो वो क्या करेगा, इस पूरे सेल को ले डूबेगा। यानी कि जब कोई इसमें लाइसोसोम फट गया इसका बैग, तो यानी लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। तो जैसे ही फट जाएगा तो क्या करेगा, पूरे कोशिका को ले डूबेगा। तो लाइसोसोम से डी डूबे याद रख लेंगे हम लोग। राइबोसोम की खोज किसने की है? तो राइबोसोम की खोज की बात करें तो यह जॉर्ज पैलेट ने की है। राइबोसोम की खोज की बात करें तो यह जॉर्ज पैलेट ने की है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जीवित कोशिका की खोज, इसका जो वैज्ञानिक है यह ब्लूवेन हाक है, जो जीवित कोशिका की खोज कर रहा है, खोज की बात की है। तो इसकी जो वैज्ञानिक है वह ब्लूवेन हाक है। आगे बात करें कि माइटोकांड्रिया का नामकरण किसने किया है? तो यह नामकरण बेंडा ने किया है। और माइटोकांड्रिया की खोज की बात करें तो यह रिसर्च आल्टमैन ने किया है। जो माइटोकांड्रिया के नाम की बात करें तो नाम ने बेंडा ने रखा है इसका नाम, और खोज की बात करें तो रिचर्ड अल्टमैन ने यह खोज किया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है हमारा डीडीटी। डीडीटी खोज किसने की है? पॉल मुलर ने। पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की है। इसके टिक की बात करें तो मान लीजिए डीडीटी से जो दीदी, डी से आपका दीदी हो गया, तो दीदी कोई ऐसा काम कर रही थी जो अच्छा नहीं था, गलत काम रही थी, यानी उसकी पोल खुल गई, तो डीडीटी से पॉल मुलर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी का जो आंसर है, जो खोज करता है, वाल्टर लिलेहेई द्वारा यह इसकी ओपन हार्ट सर्जरी की खोज की गई थी। तो यानी कि अगर मान लीजिए कई सारे अगर ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है तो उसमें कई सारे हार्ट रखे हैं, तो क्या होता है कि उसमें बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आप लगाए, ए ले लीजिए, ओ ले लीजिए, मतलब ए ले ओ ले, यानी ऐसे लिलेही, वाल्टर लिलेही। ओपन ओपन हार्ट सर्जरी का जो ट्रिक हो, वाल्टर लिलेही, यानी कौन सा हार्ट आप लेंगे, ए लेंगे कि ओ लेंगे, ऐसे लिलेही। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एंटीजन। एंटीजन की खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा एंटीजन की खोज की गई है। मतलब कि इसमें क्या है कि जो कोई आंटी है, जो आंटीजन होती हैं, जो आंटियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि कॉल करती हैं, यानी फ़ोन करती हैं कि आपकी पढ़ाई हो रही है, अच्छे से तैयारी चल रही है। ऐसे आप इसे इंटरलिंक कर सकते हैं कि जो एंटीजन की खोज है वह कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा खोज की गई है। पेंसिलिन पेंसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसको हम यहाँ के पेंसिल, पेंसिल कई प्रकार के अलेक्जेंडर मतलब जेंडर की होती है, जैसे नटराज की हो गई, अप्सरा की हो गई। तो जो पेंसिल है वह कई सारे जेंडर की होती है। तो जो पेंसिलिन की खोज है वह अलेक्जेंडर, तो पेंसिल है कई सारे जेंडर होते हैं उसमें, तो जैसे नटराज हो गया, अप्सरा हो गई, तो यानी कई सारे जेंडर है तो उससे अलग जेंडर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पोलियो ड्राप। पोलियो ड्राप की खोज किसने की है? तो अल्बर्ट साविन ने पोलियो ड्राप की खोज की है। तो पोलियो ड्राप, ये भी इसके लिए एक शानदार ट्रिक ये है कि जो पोलियो हमारे देश में बहुत एक खतरनाक यानी बीमारी है,
तो इसके लिए जब भी कोई पोलियो पिलाते हैं तो पूरे अलर्ट होके अलर्टनेस के साथ पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है कि कोई छोटा बच्चा छूट न जाए, जिससे यह गंभीर बीमारी न उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए जब पोलियो ड्रॉप की बात करेंगे तो काफ़ी अलर्ट होके यानी हम पिलाते हैं पोलियो ड्रॉप, तो यानी अल्बर्ट साविन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक द्वारा मृत कोशिका की खोज की जाती है। अगर मान लीजिए कोई अगर मर जाता है तो उसकी फोटो हम एक हुक के द्वारा लगा के टांग देते हैं, यानी मृत कोशिका, रॉबर्ट हुक। अगला पॉइंट है भारत के जेनेटिक कोड का जन्मदाता कौन है? तो भारत के जेनेटिक कोड का जो जन्मदाता है वो डॉक्टर हरबिंद खुराना है। इसके ट्रिक की बात करें तो जो कोड होता है, यानी जो कोड होता है उसको डॉक्टर ही पढ़ सकते हैं। जो कोड होता है उसको डॉक्टर ही पढ़ सकते हैं, तो यानी डॉक्टर अरविंद खुराना हो गए। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट इसी के साथ हम इस जो भी आपके इतने भी पढ़े हैं, जो खोज और खोजकर्ता जो वैज्ञानिक है, इन सारों सभी लोगों को डिटेल्स में हम लोग एक चर्चा कर चुके हैं और ट्रिक के माध्यम से। तो आप इससे इससे बेस्ड आप चलेंगे, अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे, यानी कि हमने इससे आपको पता चलेगा कि जो भी आप ट्रिक पढ़े हैं वो हमारी ट्रिक काम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसके ऑप्शन को नहीं देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं, और पहले इसके जो क्वेश्चन होगा उसी में से आंसर निकालेंगे। तो जैसे प्रोटीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसमें क्या है कि प्रोटीन प्रोटीन कौन खाता है? मान लीजिए जो अपना मसल्स बनाते हैं, जो पहलवान होते हैं, जो रेसलर होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वह प्रोटीन का अधिक से अधिक सेवन करते हैं। तो जब वह अपना मैच जीतते हैं तो उनकी जय जयकार होती है। तो यानी जे जे मोल्डर मुल्डर जो प्रोटीन की खोज है, ऑप्शन से ही आपको क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया कि उसका आंसर हो जाएगा जे जे मुल्डर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है? तो एंटीजन एंटीजन हमने पहले क्या किया कि ऑप्शन हम लोग देखेंगे ही नहीं। एंटीजन एंटीजन की बात करें, जो एंटीजन यानी जो आंटियां लोग होती हैं वो कॉल करके यानी फ़ोन करके पूछती रहती हैं कि पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं, तो अच्छी से तैयारी चल रही है कि नहीं। तो जो एंटीजन होती है, जो आंटियां होती है, वो पूछती रहती है तो कॉल करके। तो अब कौन सा? तो इससे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल एंड स्टीनर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है? तो जो पोलियो वैक्सीन होती है वह, तो इसके ऑप्शन को हम लोग देखेंगे ही नहीं, पहले पोलियो वैक्सीन, इससे ही इस आंसर को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इससे आपको पता चलेगा कि हमारी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही। पोलियो वैक्सीन, जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो उसे बनाने में, उसके रिसर्च करने में कई साल लग जाता है। यानी जब वैक्सीन बनाई जाती है तो उसमें जो उसके रिसर्च में कई साल लग जाता है, तो वो कई साल मतलब जेई साल्क हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जेई साल्क है, जो पोलियो वैक्सीन की खोज की बात करेंगे। तो अगला पॉइंट है विटामिन डी। विटामिन डी की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करेंगे तो इसके क्वेश्चन से इसका आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो डी फॉर क्या होता है? डिमांड होता है। तो डिमांड हमें कैसे रहेगा? जब किसी से हमें होप, आशा रहेगी किसी चीज़ को मिलने की। जैसे हम किसी चीज़ को किसी से मांगे कि होप रही, हमें डिमांड कर दे हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम उससे कब मानेंगे? जब हमें उससे आशा रहेगी ना कि ये हमें चीज़ दे सकता है, यानी होप रहेगी। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर डी हॉपकिंस हो गया। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन से रक्त परिसंचरण यानी परिवहन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा। तो कैसे इसके राइट आंसर पे पहुंचेंगे? पहले हम लोग इसके जो भी आपके ऑप्शंस है उसको देखेंगे नहीं, उसकी बात ही नहीं करेंगे। पहले आप इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर को खोजेंगे। रक्त परिसंचरण, परिसंचरण या परिवहन, परिवहन कहाँ होता है? जो गाड़ियाँ, बसें, कार होती है वो परिवहन कहाँ करती है? वो हाईवे पे करती है। वो सड़क, जो आपका मार्ग होता है, सड़क मार्ग हाईवे होता है, उस पे चलती है। तो इससे आपका राइट आंसर होगा हार्वे, यानी कि विलियम हार्वे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे। इसी के साथ आज आज के लिए बस इतना ही। हमने सारा क्वेश्चंस को देख लिया। सॉरी, आगे भी है दो क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। जो रक्त समूह है यानी ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है? तो ब्लड ग्रुप, जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग गई, तो चोट लगेगी तो उसके शरीर से जो ब्लड गिरेगा वो क्या करेगा? जमीन पर ही गिरेगा, यानी लैंड पर ही गिरेगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि जब किसी को चोट लगेगी तो उसका जो ब्लड होगा वह लैंड पे गिरेगा, तो यानी लैंड स्टीनर।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका जो लाइसोसोम है, हमने पहले ही इसकी जो ट्रिक है उसमें बोला था कि यानी बताया था कि जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका, इसे लाइसोसोम को, जो कोशिका होती है यानी कोशिका को, इस लाइसोसोम को कोशिका की मृत आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी जब कोशिका में कोई लाइसोसोम मर जाता है तो यानी वो कोशिका को ले डूबता है। तो इससे आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी डूबे, यानी लाइसोसोम ले डूबा। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।